दोस्तों 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में एमआईएम पार्टी आरजेडी के साथ किया बहुत बड़ा धमाका। आरजेडी के पूर्व सांसद और विधायक मंत्री इस बार एमआईएम पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने का दिया सबसे बड़ा संदेश। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अररिया के पूर्व सांसद जनाब सरफराज आलम और 22वीं विधानसभा के पूर्व विधायक और मंत्री जनाब हाजी सुभान साहब कहीं न कहीं इस बार असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जनाब सरफराज आलम और हाजी सुभान साहब के बेहद करीबी लोग इस चीज को बार बार सोशल मीडिया पर हवा दे रहा है कि इस बार यानी कि 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शामिल होकर ये लोग एमआईएम पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। दोस्तों आगे सुनिए एमआईएम पार्टी के बड़े विधायक जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब का पूरा बयान क्या कुछ कह रहे हैं। तो आपको मालूम मैं हर नमाज में क्या दुआ करता हूं? मैं हर नमाज में क्या दुआ करता हूं? अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि अल्लाह तूने मुझे हयात दी कि मैं जिंदा हूं, इतना काम कर सक रहा हूं, अपने बेटे के साथ हूं, अपनी बीवी के साथ हूं, अपनी माँ की खिदमत कर सक रहा हूं, अपने दोस्त अहबाब के साथ हूं। या अल्लाह बेशक कि मैं बहुत तकलीफ में हूं, बाज वक्त ऐसा एहसास होता है कि शायद मौत बेहतर होती, इतनी तकलीफ होती है, लेकिन फिर भी खुश हुए अल्लाह कि तूने मुझे अपनों के साथ रहने का मौका दिया। और उसके बाद रो कर दुआ करता हूं कि ऐ अल्लाह तू मुझे इस काबिल रखना और मुझसे ऐसा काम लेना कि हर वो शख्स जिसने मेरी हयात के लिए हाथ उठा के दुआ की थी, ऐ अल्लाह उन शर्मिंदा होने न दे मुझसे, उन हाथों को मेरे किसी अमल की वजह से शर्मिंदा होने न दे। वो हाथ जो मेरी दुआ के लिए, मेरी हयात के लिए उठे थे, उनको फख्र करवा कि हाँ हमने एक सही इंसान की हयात के लिए दुआ की थी कि ये इंसान आज जो दुआओं से हयात मिली इसके जरिए कुछ अच्छा काम कर रहा। मैं कभी भी उन लोगों को शर्मिंदा नहीं करूंगा जिन्होंने मेरी हयात के लिए दुआएं की। मैं उन लोगों को शर्मिंदा नहीं करूंगा जिनकी दुआओं की वजह से मेरी बीवी बेवा होने से बच गई। मैं उन लोगों को शर्मिंदा नहीं करूंगा जिनकी वजह से मेरे बच्चे यतीम होने से बच गए। मैं उन लोगों को शर्मिंदा नहीं करूंगा जिन्होंने एक नौजवान बेटे की मौत का दर्द मां को देने से बचा लिया। मैं उन लोगों की दुआओं को शर्मिंदा होने नहीं दूंगा। यह हमको सोचना चाहिए। खुदारा इस तरीके से हमको काम करना चाहिए। आपके लिए भी बहुतों ने दुआ की है, मां ने दुआ की, बाप ने दुआ की। अल्लाह रसूल की कसम, हर नमाज में अकबरुद्दीन ओवैसी ने भी आप लोगों की कामयाबी के लिए दुआएं की थी और हर नमाज में अल्लाह से सजदरेज होकर मांगा था कि अल्लाह इन मासूम बच्चों को कामयाबी व कामरानी अता कर दे। दुआएं हैं, इन इदारों को भूलो नहीं। इन इदारों में तुम्हारे ख्वाब हैं। इस इदारे की एक एक ईंट में तुम्हारे ख्वाब हैं। ये स्कूल के इमारतों में तुम्हारी मेहनतें हैं, तुम्हारी दुआएं हैं। इन इदारों को भूलना नहीं। मैं रहूं या ना रहूं, कल को अगर मर भी जाऊं तो मुझे ये यकीन दिलाना तुम्हारी जिम्मेदारी है कि अगर मैं मर जाता हूं तो तुम अपनी दुआओं से, अपने इल्म से और अपनी ताकत से इन इमारतों की, इन इदारों की हिफाजत करोगे। इस पे कोई आंच आने नहीं दोगे। अगर कोई बुरी नजर डालेगा तो आगे बढ़कर तुम इन इदारों की हिफाजत करोगे, क्योंकि तुम इस इदारों के कर्जदार हो, इन इदारों के कर्जदार हो, जैसे मैं तुम्हारी दुआओं का कर्जदार हूं। समझो मेरी इस बात को। दुनिया हमारे इदारों को खत्म करना चाहती है। हम तो बूढ़े हो रहे हैं, हमारा जिस्म हमारा साथ छोड़ रहा है,
ہمارے قدموں میں لڑکھڑاہٹ آ چکی ہے، ہماری آواز میں وہ گرج باقی نہیں ہے، لیکن مجھے تم پر یقین ہے کہ تم میری آواز کی گرج کو باقی رکھو گے اپنے دعا اور ہمتوں کے ساتھ۔ میرے لڑکھڑاتے ہوئے قدموں میں تم میرا سہارا بنو گے، یہ مجھے یقین ہے۔ بنو گے نا؟ قابل بنو۔ تو 2025 بہار विधान सभा चुनाव में असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ने जा रही है। वहीं दोस्तों खबरों के अनुसार बताया जा रहा है कि अररिया के पूर्व सांसद जनाब सरफराज आलम और 22वीं विधानसभा के पूर्व विधायक और मंत्री जनाब हाजी सुभान साहब इस बार आरजेडी को बहुत बड़ा झटका दे सकता है। आरजेडी को छोड़कर असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। दोस्तों इन दोनों नेताओं को लेकर आप लोग अपना राय क्या रखना चाहते हैं, हमें कमेंट के जरिए से जरूर बतलाइए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में यहीं तक। जब तक देखते रहिए अररिया इमाम न्यूज चैनल। फिर मिलेंगे कोई नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।